ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की अमावस्या तिथि, जो कि इस पूरे महीने को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, भैया हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलती है, हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का जो पहला उपाय मैं ले रहा हूं वो है दीपक से, है ना। देखो, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अमावस्या का दिन होता है ना, वो हमारे लिए होता है, खासकर हमारे पितरों के लिए। पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत सुंदर है। पितरों को खुश करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कभी घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी धन संपदा की कमी होगी ही नहीं और आपका परिवार खुश रहेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा मात्र एक दीपक, चाहे तो मिट्टी का बना लो या फिर आप आटे का बना लो। ठीक है, एक दीपक लेना और उस दीपक में आपको डालना होगा घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा? लंबी बत्ती का ही दिया हमेशा पितरों के लिए लगता है, अगर आपको उन्हें खुश करना है। ठीक है, घी का दिया, लंबी बत्ती का। लेकिन लगाओगे कहाँ पे? आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर हो, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे। जो दीपक का मुख होगा वो होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, क्योंकि जो हमारे पितरों का स्थान होता है वो माना गया है दक्षिण दिशा में होते हैं। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी नदी, तालाब, सरोवर पे जाके घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाता है दक्षिण दिशा में, उसके घर की सारी समस्याएं खत्म होती हैं। बात आई समझ में? लेकिन आप कहोगे भैया हम तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप सेम काम कर सकते हैं, पीपल पेड़ के नीचे जला सकते हैं। पीपल का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर के आसपास कोई वट वृक्ष हो, जिसको हम लोग हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। अरे कोई सा भी पेड़ नहीं है ना, तो घर में आप पे अगर बेल का पेड़ लगा है वहां पे लगा दो। वो भी नहीं है तो अगर आरओ आपके घर में लगा हो, या फिर जहां पर आप पीने के लिए अपना पानी रखते हैं वहां भी पितरों का स्थान माना जाता है, तो वहां भी घी का दिया, लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा में लगा देना। आपके पितर हमेशा खुश रहेंगे और आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकते और आप लोग हमेशा खुश रहोगे। तो इस उपाय को तो भूलना नहीं है, सभी लोगों को जरूर करना। ठीक है, समझ में ये बात? चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अपने जो पहला हमारा उपाय था वो हम लौंग वाली कर लेते हैं, दीपक वाला उपाय हो गया है ना। देखो, आज के टाइम पे क्या है ना कि किसी का रिलेशन कैसे खराब होता है। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, तो और अगर आपने उस इंसान से अपने ही पैसे मांग लिए ना, तो इंसान गुस्सा हो जाता है कि अरे पैसे कैसे मांग लिए, मतलब मैं अपना पैसा खुद ना मांगूं। ऐसी सिचुएशन है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, धन संपदा की बहुत कमी है। इस काम को करिएगा। लेना होगा मात्र एक लौंग, ज़्यादा नहीं लेना, मात्र एक लौंग लेना। एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में हमेशा बताता हूँ कि जल आपको कहाँ से भरना होगा? अपने घर से। और जो एक लौंग है ना, उस एक लौंग को इसी जल के अंदर आप क्या करोगे? डाल दोगे। लौंग बना दो क्या? नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से डाल देना और उसको लेके चले जाओगे वट वृक्ष के नीचे। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वट वृक्ष के नीचे जाना और वहाँ पर पहुँच करके एक घी का दिया, गोल बत्ती का, वट वृक्ष के नीचे हमेशा लगता है घी का दिया, गोल बत्ती का, ठीक है, वहाँ पर लगाना। और लगाने के बाद जो आपके पास लौंग का जल है वो आपको वट वृक्ष के नीचे, जो भी व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर जिस भी वजह से कर्ज की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, आपको उसका स्मरण करते हुए, और वटकेश्वर महादेव, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है कर्ज की समस्या को खत्म करने का, और वो है वटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग का जो भोग होगा आपको वट वृक्ष के नीचे लगा देना है। और वो व्यक्ति आपका पैसा बहुत ही जल्दी वापस करेगा, जो कर्ज की समस्या आपकी होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में ये बात? चलो, तो 2 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय, जो कि हमको करना होगा काले तिल से। लेकिन काले तिल से कैसे करना है और क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूं, और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक।
चलो समझते हैं सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट क्या है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो अमावस्या का दिन होता है वो है हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए, ठीक है। अगर पितर नाराज़ हैं तो बहुत प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी काम के लिए जाते हो वो काम आपका होता ही नहीं है, जैसे इस टाइम पे देखो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे और उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा मेरा पेपर होगा अच्छा कि नहीं हो पाएगा, हमने तो बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक। किसी भी काम के लिए जाते हो इस काम को करना होगा। आपको लेना होगा ऐसे काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 चम्मच काला तिल लेना और उसको एक छोटी सी कटोरी में लेना पहले, ठीक है, ले लेना। उसमें भर देना पानी, थोड़ी देर तक 20 से 25 मिनट तक इस काले तिल को पानी में भीगे रहने दें, ठीक है। भीगने के बाद क्या करें, इस काले तिल को पीस लेना। कोशिश करना कि अगर आपके घर में सिलबट्टा हो या फिर कोई पीसने वाली चीज़ हो उससे पीसना। मिक्सी का ऑप्शन सबसे लास्ट में रखना है ना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत आलसी हो गए, मिक्सी का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। आप पे घर में अगर सिलबट्टा हो कोशिश करना उस पर पीसना, ठीक है। पीस लिया, उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में भर लेना जल। कहाँ से भर जल लोगे, अपने घर से। और जो आपने पिसा हुआ काला तिल लिया है वो आपको इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डाल दिया। अब इस कलश को कहाँ पे रखोगे, जहाँ पर भी आप अपने घर में मटका, परिंदा, आरो, जहाँ पर पीने का पानी रखते हो। अब कहोगे भैया एक बात बता दो कि इसको हम अमावस्या के दिन रखेंगे या फिर कौन से दिन रखेंगे। इस वीडियो को आज मैं 14 तारीख को बना रहा हूं, इसका मतलब 2 दिन पहले बना रहा हूं। तो कल के टाइम पे क्या करोगे, सुबह रखना चाहो सुबह रख दो, शाम को रखना चाहो शाम को रख दो, पूरी रात पूरा दिन रखा रहने देना, ठीक है। रखने के बाद क्या करेंगे, जब इस कलश को आप उठाने के लिए 16 तारीख को सुबह के टाइम पे जाओगे तो सबसे पहले यहां पर एक घी का दिया लंबी बत्ती का पितरों का स्मरण करते हुए जला देना। पहले काम करोगे घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना, किसके स्मरण से, अपने पितरों का ध्यान करते हुए जला दिया। उसके बाद इस कलश को उठा लेना और उठाने के बाद कोई भी पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास हो, 3 पेड़ जो होते हैं वो हमारे पितरों के तुल्य माने जाते हैं। पहला माना जाता है पीपल का पेड़, दूसरा माना जाता है कौन सा, बेल का पेड़, और तीसरा माना जाता है वट का पेड़। तो अगर इन तीनों पेड़ों में से कोई भी पेड़ आपके घर के आसपास है तो जाएंगे और वह सुबह 10 बजे से पहले, अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले वो काले तिल का जो पानी होगा वो वहां पर समर्पित कर देना और जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो उस कामना का स्मरण कर लेना। करके देखिएगा आपके पितर कितना खुश होंगे और आपको कितना दे देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना है, ठीक है, समझ में आई बात। और हाँ, आप चाहें तो इस उपाय को किसी और के लिए कर सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने लिए करता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी और के लिए भी कर सकते हो, है ना। चलो, तो 3 उपाय तो हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन चौथा उपाय बताने से पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि काफ़ी परेशान है कि भैया हमें आपसे फ़ोन पे बातें करनी है, फ़ोन पे बातें करनी है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। देखो ये जो उपाय है ना ये स्पेशली है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, किसी भी रिपोर्ट कराता है जब वो ना, मतलब रिपोर्ट का मतलब कि वो कोई चेकअप कराता है तो वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो इस काम को करना है बीमार इंसान के लिए, ठीक है। स्क्रीन पर आपको गुड़ के बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हमें इसी तरीके से 7 गुड़ के टुकड़े लेना, गिन करके, एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा, बहुत ही छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े लेना। इसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे तो इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं या फिर महादेव के मंदिर में, सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पूजन पाठ महादेव को करनी हो, जैसी आपको चढ़ाना हो, जो कुछ भी चढ़ा वगैरह देना। उसके बाद एंड में क्या करोगे, जो 7 गुड़ के टुकड़े आपके पास में है ना, उसको अपने राइट हैंड में यानी कि अपने दाहिने हाथ में रखना और रख करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, बस इनके ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है 7 बार यहां पर आपको घुमाना होगा। किसके नाम से, तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से, तुम रुका जी के नाम से 7 बार इसको ऐसे घुमाना होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर से, ठीक है। घुमा लिया और उस गुड़ के टुकड़ों को लेके जाएंगे, जो भी व्यक्ति बीमार है आपके घर में उसको आपको खिला देना है तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा ना, आपको बहुत सुकून वाला रिजल्ट होगा और जो उसकी बीमारियां होंगी, जो उसको मेडिसिन काम नहीं करती है, दवा असर नहीं करती है, वो भी असर करेगी, ठीक है। ये भी उपाय बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो इस पूरी वीडियो में हमने अमावस्या के
4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा बहुत ही प्रॉपर, बहुत ध्यान से सुनते होगे, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि 16 तारीख को जो है ना वो अधिक मास की अमावस्या है, तो इस दिन अधिक मास खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और अगले दिन से फिर सावन शुरू होगा। यानी कि कोई मेहमान है हमारे घर से जा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा दे करके जाएगा। तो इस उपाय में से जो भी आपको आसान लगता हो ज़रूर करना, ठीक है। चलो, तो वीडियो पसंद आती हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।